नमस्कार दोस्तों, मैं इस्फाक खान अलीसा सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम रीट, मेंस, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड और या अन्य कोई भी भर्ती है जहां पर इडियम और प्रोवर्ब्स से संबंधित कोई क्वेश्चन आते हैं, उन सभी के ऊपर हिंदी के अंदर डिस्कशन करेंगे। जो सबसे बड़ी स्टूडेंट के सामने समस्या खड़ी होती है हिंदी अनुवाद की मीनिंग्स की, वो हम आपका यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते देखिएगा। सबसे पहले देखिएगा, ब्रेक द आइस मीन्स, ब्रेक द आइस का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए है टू स्टार्ट कन्वर्जेशन, ऑप्शन बी टू क्रैक ए जोक, ऑप्शन सी टू क्वारल और ऑप्शन डी टू इंट्रोड्यूस वन सेल्फ और ऑप्शन ई है टू गो फॉर हॉलीडे, छुट्टी मनाने जाना। तो यहाँ पर आपको बताना है ब्रेक द आइस का सही अर्थ। तो सही अर्थ क्या होगा? टू स्टार्ट कन्वर्जेशन, बातचीत शुरू करना। बिल्कुल सही बात है। और देखिए, मजाक करना नहीं, झगड़ा करना नहीं, स्वयं का परिचय देना, टू इंट्रोड्यूस सब हमसेल्फ, ये भी इसका सही आंसर होगा। क्या? टू इंट्रोड्यूस वन सेल्फ, स्वयं का परिचय देना। ये दोनों ही ऑप्शन ए और जो डी है वो दोनों सही होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का सही इडियम शब्द आपको बताना है। तो बताइएगा। टू मेक ए न्यू प्लान, नई योजना बनाना। टू वर्क हार्ड अगेन, दोबारा मेहनत करना। टू एस्केप ए प्रॉब्लम, समस्या से भागना। टू एडमिट फेलियर, असफलता स्वीकार करना। टू रीस्टार्ट समथिंग, पुनः आरंभ करना। तो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का जो सही यहाँ पर मीनिंग है वो होगा ऑप्शन ए और ऑप्शन ई। ए और ई का मतलब नई योजना बनाना और पुनः भी कोई कार्य है वो प्रारंभ करना, दोनों इसके अर्थ होंगे बैक टू द ड्राइंग बोर्ड के। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो हमने लिए हैं वो कहीं किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं और कहीं पर इसका जो आंसर माना गया है वो ये माना गया है और कहीं पर आंसर के अंदर इसको माना गया है, यानी कहीं पर ऑप्शन है वो बदल बदल के दिए गए हैं। तो हमने जो दो ऑप्शन हमें मिले वो दोनों ऑप्शन किसी न किसी एग्जाम में दिए हुए थे, वही इसमें लिया गया है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स का सही इडियम क्या होगा? यह कहावत किन भावों को व्यक्त करती है? ठीक है, देखिए, डूइंग इज बेटर देन स्पीकिंग, करना बोलने से बेहतर है। वर्ड कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन, शब्दों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ऑप्शन सी डीड्स शो ट्रू कैरेक्टर्स, कार्य असली चरित्र दिखाते हैं। वर्ड्स आर पावरफुल, शब्द शक्तिशाली है। टॉकिंग नेवर एंड्स, बातें कभी खत्म नहीं होती। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? तो देखिएगा, इसका जो सही आंसर होगा डूइंग इज बेटर देन स्पीकिंग, करना बोलने से बेहतर है। यानी हम जो भी चीजें हैं वो बोलकर कहते हैं मैं ऐसे कर दूंगा ऐसे कर दूंगा, नहीं, बोलकर किसी को कुछ करना है वो मत कहिएगा, कर कर दिखाइएगा। ठीक है, जिस प्रकार से सचिन तेंदुलकर के ऊपर जब उनकी फॉर्म नहीं चल रही थी तो लोगों ने उन पर कमेंट किए, तो सचिन तेंदुलकर ने जब अपने बल्ले से रन आने शुरू हो गए तो उसके बाद उन्होंने एक बात कही थी, जब किसी मीडिया में पूछा गया कि आपने इतनी आलोचना हुई उसके बावजूद भी आपने कुछ नहीं बोला कि मैं इतना बड़ा प्लेयर हूँ या मेरी फॉर्म आ जाएगी, आपने कुछ भी नहीं बोला, आप बिल्कुल साइलेंट रहे। तो उन्होंने कहा था कि बोलकर जवाब देने से कोई संतुष्ट नहीं होगा, मुझे क्या देना था, रिजल्ट देना था, मतलब मेरे बल्ले से मुझे रन करके ही लोगों को जवाब देना था। तो वही है, करना बेहतर है बोलने से ज्यादा। ठीक है, पहला आंसर। दूसरा क्या है देखिएगा, डीड्स शो ट्रू कैरेक्टर्स, कार्य असली चरित्र को दिखाता है। यानी अगर आप कार्य करके दिखाओगे उसी के अनुसार आपका चरित्र है वो लोगों को नजर आएगा। तो यहाँ पर ये दोनों जो आंसर है वो इसके सही हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए एंड सी, ऑप्शन ए एंड सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, इडियम पूछा है आपसे ऑल ईयर्स। ऑल ईयर्स, ईयर्स से मतलब आ गया तो मतलब सीधी सी बात है, सुनने से संबंधित कोई ना कोई यहाँ पर बात पूछ रहा है।
लिसनिंग वेरी केयरफुली, ध्यान पूर्वक सुनना, तो बिल्कुल सही बात है, आ रहा है इसमें। बीइंग वेरी हैप्पी, बहुत प्रसन्न होना, ये तो नहीं होगा। बीइंग सैड, उदास होना, ये भी नहीं होगा। ईगर टू हियर, सुनने के उत्सुक होना, सुनने के लिए उत्सुक होना, मतलब ये सही है। नॉट पेइंग अटेंशन, ध्यान न देना, ये गलत है। तो यहाँ पर देखिए डी और ऑप्शन जो ए है वो इसके बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। ऑल ईयर्स, ईयर्स का मतलब हो गया, तो यहाँ पर देखिएगा सुनने या ना सुनने से बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा लिसनिंग टू वेरी केयरफुली, ध्यानपूर्वक सुनना, एंड एगर टू हियर, सुनने के लिए उत्सुक होना पर। ठीक है, तो ये दोनों इस आंसर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, रोम वाज नॉट बर्ल्ड इन ए डे। अब देखिएगा, इसको आप याद करने का एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि रोम को आप क्या मान लीजिए, रूस मान लीजिए एक बार, ठीक है। वाज नॉट बर्ल्ड ए डे, कि रूस है वो एक दिन में नहीं बना था। रूस जो इतना शक्तिशाली देश है वो एक दिन में नहीं बना, उसके लिए क्या लगाना पड़ा, समय लगाना पड़ा, उसके लिए धैर्य रखना पड़ा था, तो जब जाकर वो क्या बना था, रूस बना था। अब देखिए, ग्रेट वर्क टेक टाइम, महान कार्यों में समय लगता है, तो बात मिल रही है ना कि कोई भी कार्य आप करोगे, महान कार्य अगर करोगे तो उसके लिए आपको क्या देना होगा, समय देना होगा, तो ये यहाँ पर बैठ रहा है। तो उसे हार्ड वर्क ब्रिंग्स सक्सेस, मेहनत सफलता लाती है, ठीक है। पेटेंस इसकी, धैर्य आवश्यक है। क्विक वर्क इज वर्थलेस, जल्दी का काम बेकार होता है। लक इज इम्पोर्टेंट, किस्मत जरूरी है। तो देखिएगा, यहाँ पर रोम वाज नॉट बर्ल्ड इन ए डे का सही जो अर्थ होगा वो ऑप्शन ए, वर्क, ग्रेट वर्क टेक्स टाइम, महान कार्यों में क्या लगता है, समय लगता है। और कोई भी कार्य, महान कार्य या कुछ बड़ा करने के लिए आपको रखना क्या होगा, धैर्य रखना होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, ये पैटर्न इज की, धैर्य आवश्यक है। तो यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन इसके बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इडियम पूछा है आपसे, बॉल इज इन योर कोर्ट, बॉल इज इन योर कोर्ट। देखिएगा, क्रिकेट खेलते हैं वो तो समझ रहे हैं कि बॉल अपने पाले में आना, कि जब हमारे बॉल पाले में आएगी तो हम उस पर क्या लगा देंगे, सिक्स लगा देंगे। ये हम सोचेंगे कि इस बॉल को सिक्स मारना है या फोर मारना है या सिंगल लेना है, वो डिपेंड करता है स्वयं पे, हम किस प्रकार से उस बॉल का यूज करते हैं। यही करें कि बॉल इज इन योर कोर्ट, कि बॉल है वो आपके पाले में है। देखिए, नाउ इट इज योर डिसीजन, अब यह आपका निर्णय होगा कि आप उस बॉल के साथ क्या करोगे। मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है, ठीक है। यू आर रिस्पॉन्सिबल, आप उसके लिए जिम्मेदार होंगे कि आपको छक्का मारना है, चौका मारना है, बोल्ड होना है, क्या होना है, वो आप जिम्मेदार होंगे उसके। फिर देखिए, यू नीड टू रिप्लाई, आपको ही इसका जवाब देना होगा कि आपको करना क्या है, बॉल का जवाब तो आप ही को और आप ही के बल्ले से देना होगा। ये बात देखिएगा। वेट फॉर अदर्स, दूसरों का इंतजार करोगे क्या आप कि वो आप इस बॉल को मारो, नहीं, तो ये नहीं हो सकता। नथिंग कैन बी डन, कुछ नहीं किया जा सकता, ये दोनों नहीं हो सकते। ऑप्शन सी, बी और ई, सॉरी ए, ये तीनों ही ऑप्शन इसके क्या होंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। नाउ इट इज योर डिसीजन, ये आपका निर्णय होगा, आपकी जिम्मेदारी होगी और आपका जवाब देना होगा, आप ही को जवाब इसका देना होगा। तो ये तीनों ही आंसर इसके सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इडियम पूछा है, ए ब्लेसिंग इन डिस्ग्यूज का सही इडियम्स क्या होगा, जानते हैं। ए गुड थिंग दैट इंटेंटली सीम्स बैड, एक अच्छी चीज जो पहले बुरी लगती है। ए कर्स दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, एक अभिशाप जिसे टाला नहीं जा सकता। ए डेंजरियस सिचुएशन, एक खतरनाक स्थिति। ए क्लियर बेनिफिट, एक स्पष्ट लाभ। तो देखिएगा, ए ब्लेसिंग इन डिस्क्यूज का जो सही अर्थ होगा वो होगा ऑप्शन ए, ए गुड थिंग दैट इनिशियली सीम्स बैड, एक अच्छी चीज जो पहले क्या लगती है, बुरी लगती है। यानी कोई भी जो अच्छी चीज होती है वो पहले क्या लगती है, हमें बुरे लगती है। अब कोई भी व्यक्ति हमें किसी भी प्रकार के बता रहा है कि हाँ आप इस तरह पढ़िए, इस तरीके से पढ़िए, जो भी सक्सेस व्यक्ति होगा वो अपनी तरफ से जिस प्रकार से उसको सफलता मिली, या जो व्यक्ति अनसक्सेसफुल है, असफल है, वो मेरे हिसाब से सफल व्यक्ति से ज्यादा जानकार होगा, क्योंकि उसे पता है कहाँ कहाँ कमियां रहती हैं इंसान की और किस कमियों को वो दूर नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये बातें देखने का है कि कोई भी चीज आपको ज्ञान बांट रहा है तो आप ये यार फालतू में ज्ञान बांट रहे हैं, क्यों ज्ञान बांट रहे हैं, अपना काम करना। तो वो चीज आपको बाद में समझ में आएगी, तब आप पर वो चीजें लागू
होगी। तो ये पर देखेगा, ए ब्लेसिंग इन डिस्क्यूज का अर्थ होता है ए गुड थिंग दैट इटेंटली सीम्स बैड, एक अच्छी चीज पहले बुरी लगती है। अगला क्वेश्चन है, एडियम पूछा है बर्न इन द मिडनाइट ऑयल। देखिएगा, ऑयल ऑयल से जानिएगा, मिडनाइट ऑयल का मतलब हुआ कि आप इसको ऐसे ही याद रखिए कि ऑयल है यानी तेल जो है वो हम कहाँ डालते हैं, दीपक में डालते हैं और वो रात्रि में जलता है। तो वो जलने का क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो काम करने से याद रखना है आपको, टू वर्क लेट इनटू द नाइट, देर रात तक काम करना। यानी अब हम दीपक के अंदर जब तेल डालते हैं तो रात रात को क्या रहता है, जलते रहता है, तो वो अपना काम कर रहा है। तो इसी से आपको याद रखना है, बर्न द मिड नाइट ऑयल टू वर्क लेट इनटू द नाइट, यानी देर रात तक कार्य करना इसका सही आंसर होगा। टू वेस्ट एनर्जी, ऊर्जा बर्बाद करना। टू प्ले टिल लेट, देर तक खेलना। टू स्लीप लेट, देर से सोना, ये नहीं होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, इडियम पूछा है कि टू क्राई अवर स्पाइल्ड मिल्क, टू क्राई अवर स्पाइल्ड मिल्क। ठीक है दोस्तों, इस आंसर को जानने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये पीडीएफ आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है ऐसा सक्सेस पॉइंट, आपको वहां पर इसकी पीडीएफ मिलेगी, ताकि आपको रिवीजन के लिए ये पीडीएफ कारगर साबित हो। दोस्तों, अगर ये क्लास आपको अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्तों तक से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल अलीसा सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा। अब जानिए इसका आंसर। टू आर्ग्यू अवर फ्यूचर प्रॉब्लम्स, भविष्य की समस्याओं पर बहस करना। टू रिग्रेट अवर थिंग्स दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, ऐसी चीज पर पछताना जो बदली नहीं जा सकती। टू वेस्ट टाइम इन यूजलेस वर्क, बेकार कार्यों पर समय बिताना। टू क्वारल इन पब्लिक, सार्वजनिक रूप से झगड़ा करना। तो यहाँ पर देखिए पूछा क्या है, टू क्राई अवर स्पाइल्ड मिल्क, तो क्या कह रहे हैं कि भविष्य की समस्याओं पर बहस करना क्या होता है, टू क्राई अवर स्पाइल्ड मिल्क का अर्थ होता है भविष्य की जो समस्या होती है उसके ऊपर क्या करना, सॉरी सॉरी इसका सही आंसर क्या होगा, टू क्राई अवर स्पाइल्ड मिल्क का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, टू रिग्रेट अवर थिंग दैट कैन नॉट बी चेंज, ऐसी चीज पर पछताना जो कभी बदली नहीं जा सकती। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। इडियम्स, कट टू द चेस, कट टू द चेस का सही आंसर क्या होगा जानते हैं, टू अवॉइड अननेसेसरी डिटेल्स एंड कम टू द मेन पॉइंट, अनावश्यक बातों को छोड़कर मुख्य मुद्दे पर आना। टू रन वेरी फास्ट, बहुत तेज भागना। टू चेस आफ्टर समवन, किसी का पीछा करना। टू कट समथिंग शार्पली, किसी चीज को तेजी से काटना। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, देखिए कट टू द चेस, कट टू द चेस का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, टू अवॉइड अननेसेसरी डिटेल्स एंड कम टू द मेन पॉइंट, अनावश्यक बातों को छोड़कर मुख्य बात पर पहुंचना, मुख्य तथ्य पर पहुंचना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हिट द शेक, हिट द शेक का क्या अर्थ होता है, टू गो टू स्लीप, सोने जाना। टू वर्क हार्ड, मेहनत करना। टू फाइट विद समवन, किसी से लड़ना। टू फेस डिफिकल्टीज, कठिनाइयों का सामना करना। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा, हिट टू द शेक का गो टू स्लीप, सोने जाना। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कीप एन आई ऑन, कीप एन आई ऑन, अब देखिए आई से बात कर रहा है तो किसी पर नजर रखने की या नहीं रखने की बात करेगा। तो यहाँ पर देखिए, टू ऑब्जर्व केयरफुली, ध्यानपूर्वक नजर रखना। टू बी सस्पिशियस, संदेह करना। टू नेग्लेक्ट, उपेक्षा करना। टू प्रोटेक्ट, रक्षा करना। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। यहाँ पर इसका एक ही आंसर नजर आ रहा है, वो है टू ऑब्जर्व केयरफुली, ध्यानपूर्वक नजर रखना। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इडियम पूछा है थ्रो इन द टावल, थ्रो इन द टावल, थ्रो इन द टावल का जो सही इडियम है वो क्या होगा, टू सेलिब्रेट, जश्न मनाना। टू सरेंडर, हार मान लेना। टू टेक ए रेस्ट, आराम करना। टू क्लीन समथिंग, कुछ साफ करना। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन बी, टू सरेंडर करना या हार मान लेना। थ्रो इन द टावल का अर्थ होगा
फेंक देना, मतलब फेंक देना मतलब हार मान लेना, थ्रो कर देना। आगे देखिए इडियम्स। वंस इन ए ब्लू मून, वंस इन ए ब्लू मून का सही इडियम है वो क्या होगा? समथिंग हैपनिंग वेरी रेयरली, बहुत कम बार घटने वाली चीज। समथिंग हैपनिंग डेली, रोजाना घटने वाली चीज। समथिंग इम्पॉसिबल, असंभव घटना। समथिंग डेंजरियस, खतरनाक घटना। तो यहाँ पर क्या पूछा है? वंस इन ए ब्लू मून, वंस इन ए ब्लू मून का सही अर्थ होगा वो बहुत कम बार घटने वाली चीज। वो क्या होगा? समथिंग हैपनिंग वेरी रेयरली, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, इडियम पूछा है टू कॉल इट ए डे। टू कॉल इट ए डे का सही इडियम्स क्या होगा ये पूछा है। टू सेलिब्रेट हॉलीडे, छुट्टी घोषित करना। टू स्टॉप वर्किंग फॉर द डे, दिन का काम समाप्त कर लेना। टू सेलिब्रेट कंप्लीशन, समाप्ति का उत्सव बनाना। टू मार्क स्पेशल डे, विशेष दिन चिन्हित करना। तो क्या पूछा है? टू कॉल इट ए डे, टू कॉल इट ए डे का सही इडियम शब्द होगा वो होगा टू स्टॉप वर्किंग फॉर द डे। ये दिन का काम है वो समाप्त करना क्या कहलाता है? टू कॉल इट ए डे कहलाता है। दोस्तों आपको एक और सूचना दे देता हूँ कि हमारी जो ये क्लास रहने वाली है इडियम्स की और प्रोवर्ब्स की, फ्रेजल वर्ब की, ये क्लासें हम कंटिन्यू करेंगे। वन वर्ड्स की जो है क्लास, सिंगिंग एंटीनिम्स की क्लासें हैं, और जो प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग मेथड जो लगते हैं उन्हीं की क्लास हमारी कंटिन्यू रहेगी। उससे महत्वपूर्ण चीज ये कि सेकंड ग्रेड के लिटरेचर के अंदर जो अभी नया सिलेबस जोड़ा गया है उसकी भी क्लास हम जल्द ही आपके लिए निःशुल्क लेकर आएंगे हमारे यूट्यूब चैनल अलीसा सक्सेस पॉइंट पे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लोगों तक शेयर करना ना भूलें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एडीएम पूछा है कि एवरी क्लाउड्स हैज ए सिल्वर लाइनिंग। ऑप्शन, एवरी प्रॉब्लम हैज सम होप, हर समस्या में कुछ उम्मीद होती है। एवरी पर्सन हैज फ्लो फ्लॉज, हर व्यक्ति में कमी होती है। एवरी डे इज ब्राइट, हर दिन उज्जवल है या उज्जवल होता है। एवरी क्लाउड्स ब्रिंग्स रेन, हर बादल बारिश लाता है या ला सकता है। एवरी क्लाउड्स हैज ए सिल्वर लाइन का सही जो अर्थ यहाँ पर होगा वो होगा ऑप्शन ए, एवरी प्रॉब्लम हैज सम होप, हर समस्या में कुछ उम्मीद होती है। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इडियम पूछा है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, ऑप्शन ए है स्किल्ड इन मेनी वर्क्स, कई कामों में निपुण होना। मास्टर ऑफ नन, किसी में माहिर नहीं होना। वेरी लेजी पर्सन, बहुत आलसी व्यक्ति। वर्सटाइल पर्सन, बहुमुखी व्यक्ति। और वेरी रिच पर्सन, बहुत धनी व्यक्ति। तो इडियम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स का जो सही अर्थ होगा वो होगा स्किल्ड इन मेनी वर्क्स, कई कामों में निपुण होना। ऑप्शन बी इज राइट है, मास्टर ऑफ नन, किसी में माहिर नहीं होना, ठीक है। और वेरी लेजी पर्सन नहीं होगा। वर्सटाइल पर्सन, एक बहुमुखी व्यक्ति, यानी ए बी और डी इसके क्या होंगे? राइट आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोवर्ब पूछा है ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इंडीड का सही प्रोवर्ब क्या होगा? ट्रू फ्रेंड हेल्प्स इन डिफिकल्टी, सच्चा मित्र कठिनाई में मदद करता है। फ्रेंडशिप इज इम्पोर्टेंट, मित्रता महत्वपूर्ण होती है। फेयर वेदर फ्रेंड्स इज फॉल्स, अच्छे समय का मित्र सच्चा नहीं होता है। ओनली मनी मैक्स फ्रेंड्स, केवल धन ही मित्र बनाता है। प्रॉब्लम्स टेस्ट फ्रेंडशिप, समस्याएं मित्रता की परीक्षा लेती है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा इसका प्रोवर्ब ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इंडीड का सही हमें अर्थ देखना है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ट्रू फ्रेंड हेल्प्स इन डिफिकल्टी, सच्चा मित्र कठिनाई में मदद करता है। ऑप्शन ए सही है यहाँ पर। दूसरा जो है फेयर वेदर फ्रेंड इज फॉल्स, अच्छे समय का मित्र जो होता है वो कभी सच्चा नहीं होता है, ये भी इसका सही आंसर होगा।
फिर अगला क्वेश्चन सही है, इसका आंसर सही है, वो प्रॉब्लम टेस्ट फ्रेंडशिप, समस्याएं है वो मित्रता की परीक्षा लेती है, बिल्कुल सही है बात। जब समस्याएं आती है तभी तो पता चलता है कौन अपना है कौन पराया है। जब व्यक्ति पर किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो उन लोगों का पता चल जाते हैं जो हमारी आस्तीन का सांप होते हैं। जैसी समस्या आती है तो वो लोग कानी कटना शुरू हो जाते हैं और वो अपनी जिंदगी से निकल जाते हैं। तो समस्या आना व्यक्ति के जीवन में एक बहुत बड़ी चीज है। तब पता चलता है कि कौन अपना है और कौन पराया है। तो समस्या जब भी आए तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप उसका डटकर सामना करें, आपको अपने लोगों का पता उसमें चलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, टू बीट अराउंड द बुश, ये तो सभी को पता होगा। टू अवॉइड कमिंग टू द पॉइंट, मुद्दे पर न आना। टू टॉक इनडायरेक्टली, घुमा फिरा कर बात करना। टू डिस्क्राइब क्लियरली, स्पष्ट वर्णन करना। टू वेस्ट टाइम, में बर्बाद करना। टू आर्ग्यू, बहस करना। टू बीट अराउंड द बुश का जो सही अर्थ है वो देखेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, टू अवॉइड कमिंग टू द पॉइंट, मुद्दे पर न आना। दूसरा, टू टॉक इनडायरेक्टली, घुमा फिरा कर बात करना। और टू वेस्ट टाइम, समय को बर्बाद करना। ये इसके क्या होंगे, तीनों ही आंसर होंगे। देखिए, घुमा फिरा कर बात करेंगे मतलब वो मुद्दे पर नहीं आ रहा है और समय भी बर्बाद कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन ए, बी और जो डी है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, इडियम पूछा है कि टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रूथ। टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रूथ। टू मेनी पीपल स्पॉइल वर्क, अधिक लोग हैं वो काम बिगाड़ देते हैं। ग्रुप वर्क इज ऑलवेज बैड, समूह कार्य हमेशा बुरा होता है। डिसिप्लिन इज नेसेसरी, अनुशासन आवश्यक है। टू मच गाइडेंस इज हार्मफुल, बहुत अधिक मार्गदर्शन हानिकारक होता है। कोऑपरेशन इज यूजलेस, सहयोग है वो बेकार है। तो यहाँ पर सही आंसर जो इसका होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए, टू मेनी पीपल स्पॉइल वर्क्स, अधिक लोग काम बिगाड़ देते हैं। दूसरा क्या है, ऑप्शन डी, टू मच गाइडेंस इज हार्मफुल, बहुत अधिक मार्गदर्शन है वो भी हानिकारक होता है। हर किसी का बात बात पे मार्गदर्शन करना, ये करो वो करो, तो वो क्या होता है, बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, हानिकारक होता है। अगला क्वेश्चन है, बाय लिप्स एंड बाउंड्स, बाय लिप्स एंड बाउंड्स का सही अर्थ क्या होगा। बाय लिप्स एंड बाउंड्स जो हमारी देसी भाषा के अंदर क्या बोलते हैं, हमारे गांव के अंदर बोलते हैं कि ऊंट जो होते हैं ना, वो ऊंट जब तेज दौड़ता है तो वो ऐसे बहुत तेज दौड़ता है तो वो तापड़े निकालने लग जाता है। आपने आपके यहाँ क्या बोलते हैं हमें पता नहीं है, लेकिन हमारे वहाँ गाँव में बोलते हैं जब ऊंट बहुत ज्यादा तेज दौड़ता है, गुस्से में आ जाता है, तो वो क्या ऐसे अपने पैरों को बहुत ज्यादा तेज मारता है और छलांग मारते हुए चलता है, तो उसको बोलते हैं बाय लिप्स एंड बाउंड्स, यानी बहुत तेजी से दौड़ना। ठीक है, ये सही हो जाएगा। वेरी स्लोली, बहुत धीरे से नहीं होगा। नॉर्मली, सामान्य रूप से नहीं होगा। इन इफेक्टिवली, अप्रभावी नहीं होगा। तो ऑप्शन जो है बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इडियम पूछा है टू स्मेल ए रेट। टू स्मेल ए रेट का सही इडियम क्या होगा, टू सेंस डेंजर, खतरा महसूस करना। टू सस्पेक्ट समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत होने का संदेह होना। टू कैच एन एनिमल, जानवर पकड़ना। टू फील सेफ, सुरक्षित महसूस करना। टू स्मेल ए रेट का जो सही अर्थ होगा वो होगा टू सस्पेक्ट समथिंग रॉन्ग, तो कुछ गलत होने की हमें पहले ही आशंका हो जाती है कि इसमें कुछ गलत होगा, तो उसका सही जो है इडियम्स क्या होगा, टू स्मेल ए रेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इडियम पूछा है एड फ्यूल टू द फायर। अभी आपको पता चल गया कि आग में घी डालना, अगर आग में हम घी डालेंगे तो परिस्थितियां तो बहुत ज्यादा खराब होती जाएगी। तो वही पूछा है, टू काम डाउन ए सिचुएशन, स्थिति को शांत करना, नहीं होगा। टू मेक ए सिचुएशन वर्स, वर्स होता है और ज्यादा खराब कर देना, तो स्थिति का और बिगाड़ना या उस स्थिति को और अधिक खराब कर देना, ये सही हो जाएगा। टू सपोर्ट समवन, किसी का समर्थन करना, नहीं होगा। टू इग्नोर द प्रॉब्लम, समस्याओं को नजरअंदाज करना भी नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, टू मेक ए सिचुएशन वर्स, यानी समस्या को और बिगाड़ देना और बढ़ा देना।
अगला क्वेश्चन देखिए, इडियम है बिट द बुलेट। बिट द बुलेट जो है इसका सही इडियम पूछा है आपसे, क्या होगा? बिट द बुलेट। बुलेट से समझिएगा, याद करने का तरीका बता रहा हूं। अगर आपके सामने बुलेट आएगी तो बुलेट के सामने कौन खड़ा हो सकता है? बिट द बुलेट। बुलेट के सामने बहादुर लोग ही खड़े हो सकते हैं, तो यहाँ पर ब्रेव आपको ध्यान रखना है। देखिए, टू अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी से बचना। टू फेस डिफिकल्ट सिचुएशन ब्रेवली, यानी कोई भी कठिन परिस्थिति का साहस से सामना करना। टू वेस्ट टाइम, समय बर्बाद करना। टू एक्ट केयरलेसली, लापरवाही से कार्य करना। तो देखिए, बीट द बुलेट, यानी बुलेट का सामना कौन कर सकते हैं? जो कठिनाइयां आती है, बुलेट आएगी तो कठिनाइयां सामने आएगी। तो देखिए, टू फेस डिफिकल्टी सिचुएशन ब्रेवली, बहादुरी से किसी भी कठिन परिस्थितियों का सामना करना ही क्या कहलाते हैं? बीट द बुलेट कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इडियम ए स्टिच इन टाइम सेव नाइन। ए स्टिच इन टाइम सेव नाइन का सही इडियम क्या होगा? टाइमली एक्शन प्रिवेंट बिगर प्रॉब्लम्स, समय पर भी किया गया कार्य बड़ी समस्या से बचाता है। टाइम कैन नॉट बी स्टॉप्ड, समय नहीं रुक सकता। 9 मिनट्स आर वैल्यूएबल, 9 मिनट है वो महत्वपूर्ण है। टाइम इज लाइफ, समय ही जीवन है। देखिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा? स्टिंग इन टाइम सेव नाइन का अर्थ होगा, वो होगा ऑप्शन ए, टाइम एक्शन प्रिवेंट बिगर प्रॉब्लम, समय पर किया गया कार्य हमेशा बड़ी समस्या से बचाता है। तो ये हमारे आज के दिन के टोटल 25 ईडियम से संबंधित क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ कि ये क्लास आपके लिए कारगर साबित होगी। आप इसको एक बार याद ना हो तो दूसरी बार रिवाइज कीजिएगा, और वैसे भी पीडीएफ हमारे यूट्यूब चैनल अलीसा सक्सेस पॉइंट पे डाल देंगे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आपको सूचना दे दूं कि जो ये क्लासेस है हमारी इडियम प्रोवर्ब्स से संबंधित, या फ्रेजल वर्ब से संबंधित, वन वर्ड से संबंधित, या टीचिंग मेथड से संबंधित है, या किसी भी प्रकार की इंग्लिश ग्रामर से संबंधित जो क्लासेस हैं, वो हमारे यूट्यूब चैनल अलीसा सक्सेस पॉइंट के ऊपर आप निःशुल्क इसका लुत्फ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।